लो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की भूतिया कहानी में हम आपको सुनाएंगे भूतिया पेड़ पर आधारित एक खौफनाक कहानी। और रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज्य हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज को लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा तो उसके मुख से एक बीज रौनकपुर के बीचों बीच गांव में गिर जाता है। इसलिए अगले दिन वो पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और समझा कि यह खेत में उगने वाला कोई घास पात या वनस्पति होगी। दूसरे दिन वो पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। लोगों को ज़्यादा दुविधा हुई कि एक दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। पौधा तीसरे दिन में पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेज़ी से बढ़ने लगे और पौधे के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को लेकर राजा के पास चले जाते हैं। ऐसे जादुई पौधों का पता जब चलता है तो राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया है, तो वो उस पेड़ को देखने को हैरान हो गए। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे और तब तक वह पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेज़ी से फैल रहा था कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। राजा समझ गए कि काला रंग का पौधा जरूर कुछ इसमें जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी, जो भी इस पेड़ को ख़त्म करेगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा और 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे, और मेरे मरने पर वो मेरी राजगद्दी को भी संभालेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनते ही लोग उस पेड़ को ख़त्म करने के लिए दिमाग लगाने लगते ही राजा के सारे चतुर मंत्री भी अपनी अपनी तरकीब लगाने लगते हैं, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाता है। किसी ने पेड़ के पास आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों से खिंचवाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है और लोगों के मन में डर बैठ जाता है और उन्हें लगा पक्का इसमें कोई भूतिया आत्मा रहती होगी। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता चला। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ के जुड़े हुए रहस्य को जानने के लिए पहुंच जाता है। गुरु जी से अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्र करते हुए देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को ख़त्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरु जी, सब उससे बहुत परेशान हैं। गुरु जी ने उसे ख़त्म करने का एक तरीका बताया, जिसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। यह तरकीब के बारे में जानते ही वह व्यक्ति राजा के पास तुरंत पहुंच जाता है और राजा से बोलता है, आप इस पेड़ के आसपास नमक डलवा दीजिए। ऐसा करने से यह पेड़ खत्म हो जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालते ही एक दिन पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन में पेड़ एकदम छोटा हो जाता है। उसके बाद वह गलकर गायब हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और राजा खुश होकर उसे बहुत सारा इनाम देता है और उसके बाद एक पत्र में दिया। उसमें लिखा था कि वह राजा के मरने के बाद उसकी गद्दी को भी संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है, ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है। ज़रूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की। तो दोस्तों, यह थी आज की भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।